गुरुग्राम स्मोकिंग और वेपिंग से 4 गुना बढ़ रहा लंग कैंसर का खतरा, डॉक्टर्स बोनिकॉन की लत से बचें। युवा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर फोर्टिस गुरुग्राम ने तंबाकू के हानिकारक प्रभावों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए संगोष्ठी का किया आयोजन। फोर्टिस ने तंबाकू मुक्त पीढ़ी भारत 2040 इंच के राष्ट्रीय लक्ष्य को दिया समर्थन। हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रतिदिन लगभग 5,500 बच्चे तंबाकू का सेवन शुरू कर रहे हैं और ई सिगरेट शहरी युवाओं में पारंपरिक सिगरेट की जगह ले रही है। विशेषज्ञों ने इसे पब्लिक हेल्थ के लिए परफेक्ट स्टॉर्म बताया है। तंबाकू लंग कैंसर और हार्ट डिजीज समेत कई बीमारियों की मुख्य वजह बनता जा रहा है। सिगरेट और बीड़ी में भी तंबाकू होता है और बड़ी संख्या में युवा इसकी लत का शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर्स ने तंबाकू को कैंसर की बड़ी वजह बताया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम में एक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें कई डॉक्टर्स ने तंबाकू से जुड़ी जरूरी बातें बताई। ये कार्यक्रम विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक थीम बियॉन्ड स्मोक द फ्यूचर ऑफ प्रिवेंशन, इनोवेशन एंड होप के अनुरूप आयोजित किया गया है। इस दौरान डॉक्टर्स ने लोगों को चेताया कि स्मोकिंग और वेपिंग से फेफड़ों के कैंसर और हार्ट डिजीज की नई लहर उभर रही है। इतना ही नहीं, जहरीले वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से नॉन स्मोकर्स में भी लंग कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जो चिंताजनक है। फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम के मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर अंकुर बहल ने कहा कि धूम्रपान और वेपिंग एक साथ करने से फेफड़ों के कैंसर का जोखिम 4 गुना बढ़ जाता है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है और युवा वयस्क निकोटीन की लत का नया केंद्र बनते जा रहे हैं। अब केवल धूम्रपान करने वाले ही कैंसर से पीड़ित नहीं हो रहे हैं। हम फेफड़ों के कैंसर के मामलों में तेज वृद्धि देख रहे हैं, खासकर उच्च वायु प्रदूषण के संपर्क में आने वालों में। इम्यूनोथेरेपी और mRNA वैक्सीन उम्मीद की किरण है, लेकिन तंबाकू नियंत्रण आज भी हमारी सबसे प्रभावी रोकथाम रणनीति है। डॉक्टर अंकुर बहल ने बताया कि करीब 40% लंग कैंसर के मामले स्मोकिंग या वेपिंग से जुड़े होते हैं, जबकि 20% मामले लंबे समय तक एयर पॉल्यूशन में रहने की वजह से होते हैं। 20% लोगों में लंग कैंसर के मामले स्मोकलेस तंबाकू प्रोडक्ट यानी खैनी और गुटखा खाने से होते हैं। करीब 20% लंग कैंसर के मामले नॉन स्मोकर्स में देखे जाते हैं, जिनका तंबाकू से सीधे तौर पर कोई कनेक्शन नहीं होता है और इनमें आनुवांशिक वजह से कैंसर होता है। क्या कहें तंबाकू डे? देखिए, तंबाकू डे पे यही कहना चाहूंगा, एक तंबाकू की पुड़िया से, एक सिगरेट से, एक बीड़ी के पैक से जाने जा रही हैं अच्छे खासे पुरुष महिलाएं। कैंसर से वो प्रभाव हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, स्ट्रोक आ रहा है। ये एक जहर है, इसको मत अपनाएं। ये 30-40 साल बाद कैंसर के रूप में आ जाता है और परिवार का परिवार खत्म हो जाता है। मैं यही कहना चाहूंगा, ये एक टेररिस्ट है। तंबाकू की पुड़िया एक टेररिस्ट है जो आपके ऊपर प्रहार कर रही है। बच्चों को बचाएं, युवाओं को बचाएं और इसका सेवन ना करें। यही एक पहला कश, वो पहली पुड़िया, वो पहला कश अगर हम रोक पाए तो हम अपने समाज पे एक जो इकोनॉमिक बर्डन है, जो एक आर्थिक बर्डन है हमारे परिवार पे, हमारे समाज पे, उसको कम कर पाएंगे। तो कोई भी नशा है वो तो शरीर खराब होता है, उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, नशा बुरा है। आज के जीवन शैली में जहाँ इतना स्ट्रेस है, इतना काम है, मोबाइल है, टावर्स हैं, उसके ऊपर अगर आप नशा भी करेंगे तो फिर जिंदगी में क्या बचाव रहेगा। एक सुशील जीवन जीजिए, एक अच्छा जीवन जीजिए, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, पौष्टिक आहार लीजिए। बीड़ी, सिगरेट, पुड़िया, खैनी, तंबाकू, पान मसाला में कुछ नहीं है। ये अंत है, ये कैंसर को बढ़ावा देने की बात है। हमारा कंट्री जूझ रहा है, हमारी पॉपुलेशन बहुत यंग है, तो इस यंग पॉपुलेशन को बचाने के लिए इस कैंसर को रोकना होगा, इस तंबाकू को रोकना होगा। बात करें पहले देश से, वो बहुत आज ही WHO की आई है, स्मोकिंग प्लस फ्लेवर वेपिंग 4 गुना कैंसर का रिस्क बना देती है। तो ये एक स्टेप है, हुक्का, वेपिंग, ई सिगरेट, ये एक स्टेप है अगले नशे के लिए। तो इस सब को रोकना होगा। ये कोई सहारा नहीं है। इसको हम डी एडिक्शन प्रोग्राम में मत लाइए कि हम वेप कर रहे हैं, इसमें कोई तंबाकू नहीं है। ये भी उतना ही खतरनाक है। ये हमारे शरीर के ब्रोंकस में, एयरवे के म्यूकोजा को खराब करते हैं और इसका सेवन भी कैंसर कर सकता है। अगर शौक बन गया, इसको बात करें यंग जनरेशन के लिए। देखिए, यंग जनरेशन को समझाना बड़े बुजुर्गों का फर्ज है। वही बात है कि उस यंग जनरेशन को
को बढ़ाना पड़ेगा। हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो सिविल सोसाइटी का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक चैप्टर होना चाहिए हर एक कक्षा में कि ये हानिकारक पदार्थ हैं। सिर्फ बीड़ी या सिगरेट के पैकेट पे नीचे लिख देना कि ये हानिकारक है, या कोई नेटफ्लिक्स पे एक प्रोग्राम आ रहा है उस पे लिख देना कि ये हानिकारक है, तो उससे बात नहीं बनेगी। हमें अपने देश के बच्चों को जागरूक करना पड़ेगा और सारा जिम्मा परिवार के ऊपर है, सारा जिम्मा बड़े बुजुर्गों के ऊपर है। अगर बड़े बुजुर्ग इसका सेवन कर रहे हैं तो बच्चे भी सेवन करेंगे। तो यही पाया गया है कि पेरेंट्स अगर यूज कर रहा है टोबैको को तो बच्चे भी उस टोबैको को यूज करेंगे। तो एक जीवन शैली, एक अच्छी जीवन शैली अगर परिवार निभाए तो बच्चों को भी वही संस्कार दे पाएगा। ये संस्कार की बात है और हम हिंदुस्तान एक संस्कारिक देश है।